राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं ठाकुर जी की, राधा रानी जी की आपका कृपा सदा बने रहे। आप अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपका परिवार खुशहाल रहे। बस यही तमन्ना आपकी एक्स्ट्रो की रहती है। आज आपकी एक्स्ट्रा ज़्यादातर जैसे कि आजकल हर किसी को यही रहता है कि कहीं हमारे ऊपर पितृदोष तो नहीं है, हमारे घर में कहीं पितृदोष तो नहीं है कि जो हम अपने कारोबार में तरक्की नहीं कर पाए, चाहे हमारा वंश वृद्धि नहीं हो रही या किसी तरह की हमारे घर में हमेशा भय सताता रहता है या हमेशा कलह क्लेश रहता है। हम हर तरह से उपाय करके हार चुके हैं पर हमें कोई कुछ नहीं सूझता। अपना ज्योतिषों के पास जाके हार चुके हैं या हर तरह की सलाह मशवरा कर चुके हैं, हर किसी से पूछ चुके हैं, कभी बाबाओं के पास, कभी तांत्रिकों के पास या कभी ज्योतिषों के पास। तो आप घबराइए मत, आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैं हूँ आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार। आप हर वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ अचूक ऐसे उपाय लेके आती हूँ जिससे आप करके अपनी हर परेशानी से निजात पा सकें। मैं एक्स्ट्रो भी हूँ, न्यूमरोलॉजर भी हूँ, रेड बुक एक्सपर्ट भी हूँ, वास्तु भी बता देती हूँ और चेहरा देखकर भी आपके बारे में आपको बता देती हूँ कि क्या आपके भविष्य में है। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर दिए नंबरों पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, औरों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाइए। सबसे पहले मैं यही कहूंगी, अगर आप औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, औरों के लिए अच्छा करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप ये सोचिएगा हम औरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, कर रहे हैं तो भगवान देख रहा है और भगवान पलट के आपको उसका 1000 गुना फल अवश्य देगा, क्योंकि भगवान सब देख रहा है और सबके लिए उसने अच्छा ही सोचा है। भगवान कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता। तो आप सिर्फ भगवान के लिए जो करे, भगवान को अपना ध्यान में रख के कीजिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा या क्या कर रहा है, वो उनकी सोच है। आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अच्छी रखिए और हमेशा धार्मिक कार्यों में अपने आप को अग्रसर रखिए। तो चलिए चलते अपनी वीडियो पर। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि कईयों को ये डाउट रहता है कि कहीं पितृदोष तो नहीं, हमारी कुंडली में तो नहीं है, पर क्योंकि हमारे घर में हर तरह की नेगेटिविटी रहती है, लाख जतन करने के बाद भी हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, कारोबार में तरक्की नहीं हो पा रही या किसी तरह की भी हम हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। लाख दवाइयाँ लेने के बाद भी, लाख इलाज करने के बाद भी हमें अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अपने अमावस्या पर हमेशा अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। और यही कोशिश कीजिए जब भी आप दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वे एकदम से खुश अपना मन से करना चाहिए। कभी ये नहीं कि हाँ जी चलो ठीक है कर दिया अब हो जाएगा, या मन मार के कर दिया या गुस्से में आके कर दिया। जब भी आप बड़ों के नाम का कुछ दान करते हैं, घर में कलह क्लेश कर दिया, तो वो किया हुआ आपके लिए कोई फल नहीं देता। अगर आप 1 रुपए का भी अगर दान देते हैं, जी हाँ, ये नहीं कि आपने हजारों का तो दान दे दिया पर मन में आपके नफरत है, मन में आपके गलत विचार है या मन में आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या मन में गुस्सा किया हुआ है, किसी को दिखाने के लिए आपने कर दिया, तो वो कभी आपको फल नहीं देता। इससे भी आपको पितृदोष लगता है। और साथ ही साथ अगर आप अमावस्या पे अगर किसी भूखे को अन्न दे रहे हैं या उनको आप कुछ खिला रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम उपाय हो सकता है बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए। तो ये था तो कि आपको किस तरह से अपने बड़ों को प्रसन्न करना चाहिए, किस तरह से आपको अमावस्या पे दान देना चाहिए। दूसरी बात, अमावस्या वाले दिन आपको सुबह ही सबसे पहले उठकर स्नान वगैरह करके अपने पितरों के आगे नमस्तक होना चाहिए, उनके आगे धूप दीप जगाना चाहिए। हो सके तो आपको गुलाब के फूल या फिर सफेद मोगरे के फूल की माला अवश्य अपने बड़ों की तस्वीर पर चढ़ानी चाहिए जो आपके बड़े स्वर्ग से धार गए हैं। उनके आगे आपको दीपक जगा के उनके आगे आपको प्रार्थना करनी चाहिए, अपने घर परिवार को सुख समृद्धि के लिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप फिर भी अगर कोई गलती नहीं भी करते तो भी अपने बड़ों के आगे कान पकड़ के 7 बार नाक नीचे रगड़ कर उनके माफी मांगनी चाहिए। बड़े हैं, माँ बाप हैं, हमेशा अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं। उनके आगे दीपक आपको अमावस्या वाले दिन अवश्य ही जगाना चाहिए। दूसरा, आपको पितृ गायत्री, जी हाँ, ये बहुत ही अचूक और असरदार मंत्र है। पितृ गायत्री मंत्र का अमावस्या वाले दिन आपको अपने पितरों के आगे 7 बार
जी हाँ, 7 बार पितृ गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए दक्षिण मुख होकर। जब आप किसी को दान दे रहे हैं उससे पहले ही आपको ये करना चाहिए। इससे अगर आपके ऊपर कोई पितृ दोष है या आपको पता नहीं चल रहा कि किस तरह की हमारे घर में नेगेटिविटी है या परेशानियां चल रही हैं, हमारे बड़े हमसे नाराज तो नहीं है, तो आप ये अवश्य करके देखिए। इससे आपकी जिंदगी में अगर किसी तरह की परेशानी है, पितृदोष है आपकी कुंडली में या आपके परिवार में, या अनजाने आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई है जो आप अनजान है उससे, तो भी आपको उससे निजात मिलेगी। बस करना कब है, आपको अमावस पे करना है। ये कम से कम आपको 7 अमावस अवश्य करने हैं। अगर आप ये कंटिन्यू लगातार अपनी जिंदगी में करते रहते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ कष्ट नहीं आएगा। और साथ ही साथ पितरों का, बड़ों का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर जाने आपसे कोई पाप हो गया या कोई गलती हो गई है जिससे आप अनजान है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये था बहुत छोटा उपाय, अमावस पे करिए और बड़ों का आशीर्वाद पाइए। अगर आपके बड़े आपसे नाराज है या पितृदोष है आपको, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये कार्य आप अवश्य कीजिए। इसी के साथ आपकी नेक्स्ट आपकी सलाहकार आपसे आज्ञा लेती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, कुछ नया कुछ अचूक लेकर आपकी दोस्त आपके लिए जरूर आएगी। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ। राधे राधे।